हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। और इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनेरा किंगडम की। किंगडम मोनेरा, तो बेटा जैसे कि ऑलमोस्ट यू एवरीवन नो कि मोनेरा में मोस्टली हमने यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा हुआ है इस कैटेगरी में, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी जिस ऑर्गेनिज्म की होती है वो होती है आपके बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया को एज यू ऑलरेडी नो कि बैक्टीरिया इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, काम भी आता है, हमारे यूजफुल भी है, बट एट द सेम टाइम बहुत जगह ये हैवॉक भी क्रिएट कर देता है। ठीक है, डिजीज भी क्रिएट कर देता है। आपके जितने भी सिट्रस कैंकर है, टिटेनस है, ऑल दीज आर व्हाट, ये सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। ठीक है, तो इस वाले मोनेरा किंगडम में हमें बैक्टीरिया के बारे में ही जानना है। कुछ चीज़ें जो पहले जान लेते हैं इसके बारे में, सेल साइज वगैरह के बारे में। तो एज यू ऑल नो कि भाई ये माइक्रोस्कोपिक है, तो इसका जो सेल साइज वेरी करेगा वो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक आपको ये रेंज के अंदर आपको डिफरेंट बैक्टीरिया के साइजेस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इनके घर की बात करो, इनके शेल्टर की या होम की बात करो, तो ये बहुत ही डाइवर्स एरियाज में आपको मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम ये आपको डीप ओशियंस में भी मिल सकते हैं, और एट द सेम टाइम आपको ये कहीं किसी प्लांट के ऊपर या हमारी तरह नॉर्मल कंडीशंस में भी मिल जाएंगे। सो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किसी बैक्टीरिया को यहीं मिलना है तो कोई बैक्टीरिया वहाँ मिलना है। ये एक डाइवर्स ऑफ रेंज है जिसके बीच में आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आओ अब इसकी क्लासेस के बारे में बात कर लेंगे, किस किस टाइप से हमने बैक्टीरिया को डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया की जो क्लास है, ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंदर आर्की बैक्टीरिया है। ये सबसे पहले हम क्यों पढ़ते हैं, इनकी जो सेल वॉल है ये क्या है, थोड़ी सी पेचीदे किस्म की है, थोड़ी सी अलग है। अलग कैसे, आप कैसे मान लोगे अलग है? बेटा जो इनके जो सर्वाइवल वाले एरियाज हैं वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी बैक्टीरिया से। ये आपको इन द फॉर्म ऑफ हेलोफाइल्स भी मिलते हैं, मतलब कि दोज हु लिव अंडर सॉल्टी एरियाज। ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी देखना आपकी, इनकी जो डाइवर्सिटी है वो कितने टाइप की है। ठीक है, हेलोफाइल्स मिल गए आपको सॉल्टी एरियाज में, दे आर ऑल्सो आर्की बैक्टीरिया। अब बात करता हूँ मैं थर्मो एसिडोफाइल्स की। थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स नाम में ही आपको मिल गया थर्मो, दैट मीन्स आप यहाँ कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मोस्टली रहते हैं ये है हाई टेम्परेचर एरियाज में। ठीक है, तो ये देखा आपने डाइवर्स किस तरीके की रेंजेस आपको मिल रही हैं आर्की बैक्टीरिया के केस में। नेक्स्ट हम देखेंगे मीथेनोजन्स, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मीथेन भी प्रोड्यूस करते हैं। और अगर मैं बताऊं आपको ये रहते कहाँ हैं, मोस्टली आपको कहाँ मिल सकते हैं, मार्शी एरियाज में। ठीक है, मार्शी एरियाज बेटा क्या होता है, दलदल टाइप एरिया जो आपने देखा होगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो आप अर्ली साइंस की बुक में पढ़ते थे, मैंग्रोव, वो भी किस टाइप के एरियाज में पाए जाते थे, मार्शी एरियाज में। मीथेनोजन्स जो है वो आपको मार्शी एरियाज में काफ़ी मिल जाएंगे। लाइक मार्शी एरियाज टाइप कौन कौन से टाइप्स हो जाएंगे, लाइक पैटीलैंड्स, बॉग्स, ये सारे आपके मार्शी एरियाज ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मीथेनोजन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया जो है इस वाली क्लास के जो बैक्टीरियाज हैं उनकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी स्पेशल है। ठीक है, स्पेशल होने की वजह से वो इनको इस टाइप की वेरी डाइवर्स एरियाज में रहने के लिए एक सर्वाइवल एडवांटेज देती है उनकी सेल वॉल। दैट्स हाउ दे कुड सर्वाइव इन सच डिफरेंट एरियाज। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया हो गया। नेक्स्ट जो क्लास हम बैक्टीरिया की इस किंगडम में लेंगे, मोनेरा किंगडम में, वो लेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, ठीक है, तो यू बैक्टीरिया क्लास के अंदर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर भी हमको डाइवर्स नेचर के आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। सबसे पहले जो बहुत ही कॉमन है साइनोबैक्टीरिया, हम बहुत बार सुनते हैं इसको बिकॉज इसके काम भी कुछ
अलग हैं, दैट्स वाई वी हियर अबाउट इट अ लॉट। साइनोबैक्टीरिया, इसका जो पहले से ही नाम चला आ रहा है एंड स्टिल वी डू फॉलो, ब्लू ग्रीन एल्गी। बेटा याद रखना, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है बेटा? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है, प्लांट के अंदर पाए जाने वाला ही एक टाइप से क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो कि आपके एल्गी जो होते हैं प्लांट्स किंगडम के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर जो एल्गी होती है उसके अंदर भी क्लोरोफिल ए मिलता है, और यहाँ पर भी आपको क्लोरोफिल साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिल जाता है। इसीलिए पुराने टाइम से ही, फ्रॉम द ओल्डन टाइम ओनली, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका जो साइनोबैक्टीरिया है ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएगा और मराइन वाटर में भी मिल जाएगा। ठीक है, सिंस क्लोरोफिल ए होने की वजह से आप इसको फोटोसिंथेसिस करते हुए भी देखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको फोटोसिंथेसिस भी करके दिखा देगा। सेम साइनोबैक्टीरिया है बैक्टीरिया, बट फोटोसिंथेसिस भी कर ले रहा है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए है। ठीक है, और मैंने क्या बोला यहाँ पे, मरीन वाटर में भी मिल जाएगा, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी कॉलोनियल टाइप की बात कर लेते हैं कि किस टाइप से ये रह रहा है। ये बेटा आपको फिलामेंटस टाइप में भी मिल जाएगा। फिलामेंटस टाइप मतलब कि बताते हैं अभी, मतलब कि सपोज ये एक साइनोबैक्टीरिया है, फिर उसके साथ अगला आ जाएगा, मतलब एक टाइप चेन टाइप बना लेते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल फिलामेंट। ठीक है, ये आपको कॉलोनियल स्टेज में भी मिल जाएगा कि बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया मिलके कॉलोनी बना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप में, ये कौन से टाइप हो गया, कॉलोनियल स्टेज। ठीक है, जहाँ पर आपको ये बहुत सारे बैक्टीरिया एक कॉलोनी में मिल जाते हैं। जब ये फिलामेंटस स्टेज में होते हैं, फिलामेंटल फॉर्म शो करते हैं, ये कॉलोनियल फॉर्म को शो करते हैं, तो ये अपने बाहर एक लिक्विड लेयर या जेलेटिनस शीथ बोलते हैं उसको, वो सिक्रेट कर लेते हैं और पूरी की पूरी कॉलोनी या फिलामेंट को उस शीथ से ढक लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कॉलोनी है, ये सारे बैक्टीरिया आपस में मिलके एक लिक्विड सिक्रीट करेंगे जो कि इनके बाहर एक कवच तरीके की, मतलब कि एक आउटर कवरिंग फॉर्म कर लेगी, जिसको कि हम नाम दे सकते हैं, इसको अगर मैं नाम दे दूं, ये यहाँ पर और ये वाली यहाँ पर, ये होगी आपकी एक म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एक जिलेटिन टाइप शीथ होती है जिसका नाम होता है म्यूसिलेजिनस शीथ। कुछ चीज़ें जो छोटी मोटी आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में जान लेनी चाहिए, वो ये है, जब ये फिलामेंटल फॉर्म में होता है तो कई बार कुछ सेल्स के अंदर ये नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकता है। ठीक है, उन सेल्स को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ठीक है, फिलामेंटल स्टेज में जब ये प्रेजेंट होता है तो कई ऐसी सेल्स होती हैं जो कि ये उसको कुछ अपने स्पेसिफिक एडवांटेज के लिए मॉडिफाई कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ हेटेरोसिस्ट बोलते हैं उसको। एंड उसमें वो स्पेशली क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी सी हमारी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात। ठीक है, ये अभी यू बैक्टीरिया ही चल रहा है, यू बैक्टीरिया ही चल रहा है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया था ये किस क्लास में आ रहा था, फोटो ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में। यू बैक्टीरिया के अंदर ही ऐसे बैक्टीरिया भी मिलते हैं जो कि आपके क्या है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये भी आपको यू बैक्टीरिया की ही क्लास में मिल रहा है। कीमोसिंथेटिक मतलब कि केमिकल्स का यूज़ करके अपने फूड को सिंथेसाइज करना। तो कौन कौन से केमिकल्स यहाँ पे आ जाते हैं मोस्टली, सल्फर आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, और आपके नाइट्रेट्स आ जाएंगे, नाइट्राइट्स आ जाएंगे। इन सभी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स का यूज़ करके ये जो बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया के अंदर जो ये वाले हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक है, होता क्या है कीमोसिंथेटिक में, ये इस टाइप के जितने भी केमिकल्स हैं, या आप इनके लिए इसको एज अ सबस्ट्रेट बोल सकते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट्स, इनको हम क्या कॉल करेंगे, सबस्ट्रेट्स। तो ये एज ए सबस्ट्रेट काम करेंगे
एंड ये फाइनली क्या करेंगे, ये इस बैक्टीरिया जो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये इनको एज ए सबस्ट्रेट यूज करके अपने फूड को सिंथेसाइज कर लेता है। इस सबस्ट्रेट को ये कैसे यूज करते हैं, दरअसल ये सबस्ट्रेट इसके लिए एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एंड उससे जो एनर्जी निकलती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेशन इस क्या है, एक एनर्जी गिविंग प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा है तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी जो हम बोलते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि लोअर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में अगर मूव करता है, दैट मीन्स वो एक स्टेबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर भी एनर्जी का एग्जिस्टेंस होता है एंड उस एनर्जी को ये जो बैक्टीरिया है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये किस वे में यूज कर लेते हैं, एटीपी फॉर्मेशन में। तो बेटा यहाँ पे इन बैक्टीरिया के अंदर एटीपी कुछ इन सबस्ट्रेट्स के ऑक्सीडेशन से बन जाता है या मिल जाता है, ठीक है। तो ये कर लिया हमने थोड़ी सी यू बैक्टीरिया की बात। अब हम करेंगे बात हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये भी यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में ही प्रेजेंट होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये बेटा कैसे अलग है, ये जो आपके जो मोस्टली हैं ये या तो आपके पैरासिटिक होंगे या फिर आपके सेप्रोफिटिक होते हैं, क्योंकि भाई ये तो हेट्रोट्रॉफिक है तो इसको तो किसी और फूड पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। ये ना ही तो कीमो हो सकते हैं ना ही फोटो हो सकते हैं, बिकॉज वो तो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में है। हेट्रोट्रॉफिक की कैटेगरी में या तो इनको पैरासिटिक होना पड़ेगा या इसको सेप्रोफिटिक होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं आपको कि अगर पैरासिटिक के केस में इतनी सारी बीमारियां आपको मिल जाएगी, टिटनस है, सिट्रस कैंकर है, और भी बहुत सारी बीमारियां आपको यहाँ से मिल जाएगी, जिसमें कि बैक्टीरिया एज अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। तो ये है आपका यू बैक्टीरिया। अब है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एवर नोन, ठीक है। अभी तक की सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा को ही जाना जाता है। और ये जो है इसके अंदर अगर आपके नीट में क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखने की चीज़ है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट तो नहीं आएगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली स्मॉलेस्ट इतना डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं देता है, बट फॉर अ फैक्ट आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ सेल वॉल, ठीक है। इतना याद रख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक चीज़ और, मीथेनोजेंस जो मैंने आपको आर्की बैक्टीरिया में पढ़ाया था, उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, यही मीथेनोजन बायोगैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जब आप बायो कंपोस्टिंग की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, कैटल डंग जो होता है, कैटल डंग, इसको आप एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और आप क्या करते हैं, मीथेनोजेंस के बैक्टीरियल स्पोर्स डाल देंगे या बैक्टीरिया को डाल देंगे और वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करके इसको मीथेन में कन्वर्ट या फिर यहाँ से मीथेन गैस को रिलीज कर देता है। ये जो है मीथेनोजेंस, ये आपको र्यूमिनेंट एनिमल लाइक काऊ और बफेलो जो कि अपने हाफ स्वैल्यूड फूड को वापस मुंह में आके स्वालू करती है, च्यू करती है, वो सारे कौन से एनिमल्स होते हैं, र्यूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। बिकॉज उनके र्यूमन में वो अपने हाफ स्वैल्यूड फूड को, मतलब जो कि आधा डाइजेस्ट हुआ होता है, उसको स्टोर करके रखती है एंड बाद में रिलैक्स टाइम पे वो उसको वापस से लेके आती है मुंह में और फिर च्यू करती है। उनके र्यूमन में ये आपको मीथेनोजेंस काफ़ी अमाउंट में मिल जाता है। दैट्स वाई र्यूमिनेंट एनिमल जो प्लांट जो पूरे दिन घास भी खाते हैं, वो उसके सेल्यूलोज को, घास में जो प्रेजेंट सेल्यूलोज है उसको अच्छे से पचा लेते हैं। बट अगर हम रात दिन अगर घास खाए तो हमारे स्टमक ऐसे मीथेनोजेंस बैक्टीरिया को कैरी नहीं करता, जो कि या होस्ट नहीं बनता, जो कि आपके उस घास में जो ग्रास खा रहे हो आप उसके सेल्यूलोज को अच्छे से पचा सके, ठीक है। तो यही एक कारण है कि आपको मीथेनोजन यहाँ पे भी मिलता है ह्यूमन में। जो एक बैक्टीरिया के लिए कैटेगरी डिवाइड की गई है, तो छोटी सी आप सभी को पता है, कोकाई होते हैं, स्पाइरेलम होते हैं
और कौन कौन से होते हैं? विब्रियो एंड बैसिलस। बस ये क्या है, शेप के बेसिस पे कैरेक्टराइज किया हुआ है। कोकाई इज स्फेरिकल शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप एंड विब्रियो इज कॉमा शेप, बैसिलस इज रॉड शेप्ड। ठीक है, तो इनके शेप के बेसिस पे हमने इनको कैरेक्टराइज कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गई आपके मोनेरा किंगडम की बात। कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें स्पेशल, जितना था वो मैंने आपको बता दिया। अब करेंगे हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात। आ जाइए, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की बात में पहले इसके इंट्रोडक्शन में कुछ बातें। प्रोटिस्टा हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, मतलब कि वन सेल्ड तो होंगे ही होंगे, बट एट द सेम टाइम यूकैरियोटिक होंगे। न्यूक्लियस होगा एक वेल डिफाइंड, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका होगा, और इसके जो सेल है उसके अंदर आपको फुल्ली फंक्शनल डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स मिल जाएंगे, लाइक ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, एंडोलाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सब कुछ आपको इनकी सेल्स में मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ये एज ए लिंक काम करता है बिटवीन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ऐसा मैंने क्यों बोला? बिकॉज प्रोटिस्टा के बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जो कि प्रोटिस्टा के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोटिस्टा में लाई करते हैं, वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जो कि लाइक प्लांट्स भी शो करते हैं, ऐसे भी हैं जो कि ऐसे कैरेक्टर शो करते हैं जो एनिमल्स भी शो करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि फंजाई टाइप के भी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ठीक है, तो उस केस में इसलिए इसको बोला जाता है लिंक बिटवीन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी याद करने की थी। और चार्ट में जब मैंने रॉबर्ट आर एच विटेकर का किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो मैंने बताया था कि इसके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्रोटिस्टा के, ये बोथ हैं, फोटो भी और हेट्रो भी। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा फोटो शो कर रहा है, कौन कौन सा हेट्रो शो कर रहा है। तो प्रोटिस्टा में जो 5 क्लासेस हम पढ़ते हैं वो ये वाली है: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम माउल्ड्स, या फिर पहले यूग्लिनॉइड्स ले लेते हैं, स्लाइम माउल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं। क्राइसोफाइट्स में जो मेन एग्जाम्पल्स है, इसके लीडिंग एग्जाम्पल्स है, वो माने जाते हैं आपके डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है, बिकॉज दे लुक लाइक गोल्डन कलर की होती है। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स में कुछ चीज़ें जो याद करने की वो ये है कि क्राइसोफाइट्स के मेन एग्जाम्पल्स डायटम्स और डेस्मिड्स होते हैं। क्राइसोफाइट्स में जो वॉल होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी स्पेशल होती है। उसमें क्या स्पेशल होता है? 2 सेल वॉल होती हैं इसमें, आपस में एकदम ऐसे सोप बॉक्स होता है, जो जैसे आपका जो घर में साबुन रखने का जो डिब्बा होता है, एक के ऊपर एक ढके होते हैं ना, एकदम एक तरीके से ओवरलैप्ड होते हैं और काफ़ी फिट हो जाते हैं वो दोनों के दोनों, उसका लिड और वो जो आपका साबुन का जो कैरी करने का वो होता है बॉक्स। तो उसी तरीके से इसकी जो दोनों सेल वॉल है वो आपस में एक तरीके से फिट हो जाती है, और उस फिट होने के बाद इसमें जो एक लेयर होती है वो सिलिका की होती है। ठीक है, तो सिलिका भी इसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। सिलिका के प्रेजेंट होने की वजह से जब ये क्राइसोफाइट्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जब मर जाते हैं तो उसके बाद ये क्या है, ओशियंस के अंदर ये सेटल डाउन हो जाते हैं, और सेटल डाउन होने के बाद ये जो सिलिका वॉल्स हैं ये भी वहाँ पर इकट्ठी होती चली जाती हैं, और उसी को इकट्ठा होने के बाद हम क्या बोलते हैं, डायमअटेशियस अर्थ। ठीक है, ये डायमटेशियस अर्थ की पूरी एक इंडस्ट्री है, काफ़ी यूज़ में आ रही है। ठीक है, इसका क्या क्या यूज़ है? इसको एज एन पॉलिशिंग के भी काम में लिया जाता है,
इसी डायमिटेशियस अर्थ को। बनी किससे होती है? क्राइसोफाइट्स के सेल वॉल के कलेक्शन से, और ये आपको ओशियन फ्लोर पे बहुत सारे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और पॉलिशिंग में काम लेंगे, और किस किस काम में आ सकता है? फिल्ट्रेशन के काम में भी आता है, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स, ठीक है, सिरप्स को फिल्टर करने में भी काम में आता है। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेते हैं। मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर भी मिल जाएंगे, दोनों ही केस में आपको क्राइसोफाइट्स मिल जाते हैं। एक चीज़ जो नोट करने की वो ये है कि क्राइसोफाइट्स जो होते हैं ये पैसिवली मूव करते हैं। पैसिवली मतलब ये वाटर करंट जहाँ पर भी जाएगा, वाटर अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये उसमें फ्रीली फ्लोट करते हैं। ये अपनी एनर्जी नहीं लगाते कि किसी ऐसी डायरेक्शन में जाने के लिए जहाँ पर ये चाहते हैं। वाटर करंट का जहाँ बहाव है, जहाँ पर भी वाटर जाना चाह रहा है उसी के साथ ये मूव कर जाते हैं। इसीलिए इनको प्लैंकटन के नाम से भी जाना जाता है। प्लैंकटन्स आर व्हाट? प्लैंकटन वो होते हैं जो कि सिंपली फ्रीली फ्लोट करते हैं, जहाँ पर वाटर इनको ले जाए ये वहीं पर ही मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स के मेजर एग्जांपल्स आर डायटम्स एंड डेस्मिड्स। आगे चलते हैं। तो आगे है आपका डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट भी क्या है? आपके फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट भी आपके फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं, ठीक है। मोस्टली ये क्या है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं इसके अंदर आपको डिफरेंट पिगमेंट मिल जाते हैं। उन्हीं पिगमेंट की वजह से डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये अलग अलग कलर को कैरी करते हैं। आपको कई सारे ऑर्गेनिजम्स रेड कलर के मिल जाएंगे, कई सारे आपको ब्लू के मिल जाएंगे, कई ग्रीन के, कई येलो के, कई ब्राउन के। तो आपको इनके अलग अलग पिगमेंट होने की वजह से इनकी बॉडी के अंदर ये इनके बॉडी के अलग अलग कलर मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मैं रेड डायनोफ्लैजिलेट की बात करता हूँ तो एक डायनोफ्लैजिलेट जिसका मैं नेम लूँगा वो लूँगा गॉर्निओलक्स का, ठीक है। गॉर्निओलक्स इज अ डायनोफ्लैजिलेट, और रेड डायनोफ्लैजिलेट बोलूँगा बिकॉज इसमें रेड कलर वाला पिगमेंट है। ये कई बार सी के अंदर या ओशियन के अंदर इतनी तेज डिवाइड करते हैं, इतना फास्ट सेल डिवीजन शो करते हैं और इतने नंबर में बढ़ जाते हैं कि एक तरीके से आपको जो सी है जहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है वो पूरा का पूरा रेड कलर का ही दिखने लग जाता है, जिसको नॉर्मली लोग रेड टाइड भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कोई टाइड वाइड नहीं आती है, बट सिंस ये इतने नंबर में हो जाते हैं उस टाइम पे एक साथ कि आपको सी का कलर ही रेड दिखने लग जाता है, ठीक है। बहुत सारे डायनोफ्लैजिलेट टॉक्सिन्स को भी रिलीज करते हैं। तो जब इनका सी में नंबर बहुत बढ़ जाता है, आजू बाजू बहुत ज़्यादा इनका अमाउंट हो जाता है, नंबर हो जाता है, तो ये इतने अमाउंट में टॉक्सिन रिलीज कर देते हैं कि आसपास जो फिशेस हैं वो भी डेड होने लग जाती हैं, ठीक है। तो इनके टॉक्सिन्स बाकी फिशेस के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं इफ़ अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए तो ये थी डायनोफ्लैजिलेट की बात। इसका नाम डायनोफ्लैजिलेट क्यों है? डाई टू, ठीक है। तो इसके अंदर दरअसल 2 फ्लैजिलेट मिल जाते हैं आपको। मूवमेंट के लिए अगर आपको पता हो तो बॉडी में फ्लैजिलम भी होता है, ठीक है। तो इसके जो डायनोफ्लैजिलेट्स के जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर फ्लैजिला होता है। डाई मतलब कि 2 हैं। एक फ्लैजिला तो इनका लॉन्जिट्यूडनली होता है, मतलब कि अगर मैं ऐसे इसको लॉन्जिट्यूडनली बोलूँ तो ऐसा मान लीजिए, एक तो होगा लॉन्जिट्यूडनली ऐसे लंबा खड़ा हुआ, और एक जो होता है इनका वो होता है इनकी जो ये मैंने सेल वॉल बताई थी, इसकी सेल वॉल जो बनी होती है वो होती है सेल्यूलोज की, ठीक है, याद रखना। क्राइसोफाइट की जो वॉल थी वो किसकी थी? सिलिका की। इसकी जो है सेल्यूलोज की है। जो इसका दूसरा जो फ्लैजिलम है वो इसकी जो सेल वॉल है सेल्यूलोज की बनी हुई उसके बीच में से घूम के एग्जिस्ट करता है। दोनों की दोनों वॉल इसकी ऐसे हैं और यहाँ पर ऐसे ट्रांसवर्सली वो घुमा हुआ है दूसरा फ्लैजिलम। तो 2 फ्लैजिलम हो गए, एक लाई करता है लॉन्जिट्यूडनली और एक लाई करेगा ट्रांसवर्सली। दिस वॉज ऑल अबाउट योर डायनोफ्लैजिलेट। आइए यूग्लिनॉइड्स पे चलते हैं। तो बेटा यूग्लिनॉइड्स क्या है? 3rd क्लास है जो कि हमको पढ़नी है प्रोटिस्टा के अंदर। डायनोफ्लैजिलेट हो गया हमारा और हमारा क्राइसोफाइट भी हो गया। यूग्लिनॉइड वेरी फेमस एग्जाम्पल इसका है यूग्लिना, ठीक है। इसमें भी फ्लैजिलम होते हैं, 2 फ्लैजिलम होंगे और 2 होंगे अनइक्वल होंगे। एक होगा स्मॉल फ्लैजिला और एक होगा
लार्ज फ्लैजेला या लॉन्ग बोल लेते हैं, ठीक है, 2 फ्लैजेलम होंगे। यूग्लिनॉइड्स बेटा क्या है, ये भी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन अगर इनको कहीं पर सनलाइट ना मिले तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करने लग जाएंगे, कोई इनको देर नहीं लगेगी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने में। इनकी सेल वॉल नहीं होती, याद रखना, यूग्लिनॉइड्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, जैसे कि क्राइसोफाइट्स में किसकी थी, सिलिका की थी, यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट में किसकी थी, सेल्यूलोज की थी। यूग्लिनॉइड्स के अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल यहाँ पर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, ठीक है, क्या बोलते हैं हम बेटा इसको, पेलिकल। ये एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जो कि यूग्लिनॉइड्स में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूग्लिनॉइड्स। आई थिंक इतना काफ़ी है, अगर आप इतने पॉइंट्स भी याद रख लें, यूग्लिना को याद कर लें, 2 अनइक्वल आपके फ्लैजिलम है, स्मॉल एंड लार्ज, फोटोसिंथेटिक होता है, बट इन द सीवियर केसेस ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। पेलिकल को याद रख लें, दिस इज मच फॉर योर नीट, ठीक है। और पढ़ोगे तो कितना ही पढ़ लो, उसका कोई एंड नहीं है, बट इतना आपको आना चाहिए, ठीक है, दिस मच यू शुड नो। आओ बेटा, चौथा ग्रुप जो है आपका स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में इतना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक चीज़ जो हमें याद रखनी है, दैट दे आर, ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे बेटा, दे आर मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब इसके पास ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, ये आपको मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करेगा, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर बात करें इसके एक स्पेशल फीचर की, तो वो ये है, ये अपनी बॉडी में काफ़ी सारे जो स्लाइम मोल्ड्स के जो सेल्स हैं वो मिलने के बाद एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। कंफ्यूज मत होना प्लाज्मोडियम से, ये प्लाज्मोडियम आपका मलेरियल पैरासाइट वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम बनता है, और यही प्लाज्मोडियम बाद में एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी। और इसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये क्या कर लेता है, स्टोर स्पोर्स को। और ये स्पोर्स कब स्टोर बनाता है, ये जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब आसपास न्यूट्रिशन नहीं है, फूड नहीं है, आसपास टेम्परेचर वायबल नहीं है, कंपेटिबल नहीं है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इनफ नहीं है, उस केस में ये स्पोर्स को बनाते रहता है। एंड जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है स्लाइम मोल्ड के ऑर्गेनिज्म को, वो अपने स्पोर्स को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम एक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्लाइम मोल्ड्स के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और फिर फर्दर वो फेवरेबल कंडीशन में इसके अंदर रखे स्पोर्स को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम अपने आप में बहुत बड़ा भी हो सकता है, 2 to 3 फीट के एरियाज में ये स्प्रेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका स्लाइम मोल्ड्स। अब आइए बेटा लास्ट एंड फाइनल ग्रुप जो आपका बचा हुआ है प्रोटिस्टा किंगडम में, वो है आपका प्रोटोजोन्स, ठीक है, प्रोटोजोआ। इसके जो मेन 5 ग्रुप्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला ग्रुप, ठीक है, ये है आपका काफ़ी फेमस है, एज यू ऑल नो, अमीबॉइड। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के नाम से इसको जानते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एक प्राइम एग्जांपल अमीबा, हर कोई जानता है, ठीक है। प्रोटोजोन्स अपने आप में सारे के सारे जितने भी प्रोटोजोन्स आपको मिलेंगे, कोई सा भी ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकता, सारे के सारे नालायक हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है, मतलब नुकसान ही नुकसान करेंगे, खुद का तो कुछ लेंगे ही नहीं। तो ये था अमीबॉइड। एक था फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, एक है आपका सीलिएटेड, और कौन से हो जाएंगे बेटा आपका, एक हो जाएगा स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ये 4 ही हैं आपके मेन, ठीक है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। तो इसमें देखना क्या क्या है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में कौन कौन से है, एक तो आपका अमीबा आ जाता है, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। इनके अंदर स्यूडोपोडिया आपको मिल जाएगा, स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट जिसको हम बोलते हैं,
वो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर आपको मिल जाता है। इसका फेमस एग्जांपल है अमीबा, ठीक है। एक और अमीबॉइड प्रोटोजोन जो कि जिसका नाम है एंटामीबा, ENTAMOBEBA, एंटामीबा। ये भी एक पैरासाइट है, ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात करूं मैं, ठीक है, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन भी आपके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। वेरी फेमस एग्जांपल ट्राइपेनोसोमा, इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस को ये कॉज करता है। सीलिएटेड प्रोटोजोन पैरामीशियम, PARAMOECIUM, पैरामीशियम। ये क्या अपने साथ में क्या कैरी करता है? सीलिया। और फ्लैजिलेटेड वाला क्या कर रहा था? ये क्या कर रहा है? सीलिया कैरी कर रहा है। और फ्लैजिलेटेड वाला जैसे कि ट्राइपेनोसोमा, ये अपने साथ में फ्लैजिला को कैरी करता है, ठीक है। स्पोरोजोवंस, दे कैरी स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? स्पोरोजोन्स जो होंगे आपके, वो स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स को कैरी करेंगे। इसका फेमस एग्जांपल कौन सा है बेटा? प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया पैरासाइट भी है, एक मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। प्लाज्मोडियम को आप वैसे भी जानते हैं, मलेरिया कॉज करता है, इट इज़ अ पैरासिट। और ये फिर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो आपके ये थे मेन 5 ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। They were chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime moths and protozoans. I hope कि इन सब चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, एंड दैट्स ऑल।